Welcome back to the channel English Guru. Dear students, you must be remembering we had started Golu Grows a Nose, that is the chapter 5 for class 7 and the book was Supplementary Reader An Alien Hand. तो आपको याद होगा we were reading about a baby elephant whose name was Golu and who used to ask so many questions, means he was full of questions. So he was asking ostrich why the ostrich could not fly like other birds, and one day he asked Maina what do crocodiles have for dinner. So Maina said go to the Limpopo river to its banks and ask yourself, find yourself. So Golu decided to go and he started his journey with a lot of fruits like sugarcane, melon and bananas. So he started his journey, and what happens next, that we will study today, that we will read today in the second part of this video. Golu meets the crocodile face to face. Face to face means आमने सामने. गोलू क्रोकोडाइल से यानी मगरमच्छ से आमने सामने मिलता है. He gets the python's help when he needs it most. उसे उस पाइथन की हेल्प, मदद मिलती है जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मदद की. गोलू ग्रोज लॉन्ग एंड यूज़फुल नोज़. अब गोलू का एक लंबा और बहुत ही लाभदायक नाक हो जाता है, बड़ा हो जाता है. उसका नाक किस तरह से वो लंबा होता है और किस तरह से वो यूज़फुल है उसके लिए, चलिए पढ़ते हैं. गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स. मूव्ड ऑन मीन्स गोलू अब आगे बढ़ चला. कहाँ बढ़ जा रहा है वो जा रहा है लिम्पोपो रिवर के किनारे, जहाँ वो क्रोकोडाइल से मिलेगा और उनसे पूछेगा कि उनका डिनर में क्या खाना वो खाते हैं. सो आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. तो कुछ दिन के बाद मतलब वो पहुंच गया उस नदी के किनारे, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड. और नदी के किनारे उसे एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा जो होता है, मतलब जैसे मोटा सा पेड़ उसका तना काट दिया हो, उसे बोलते हैं लॉग ऑफ वुड. तो वो उसने नदी के किनारे पर देखा. तो वास्तव में वो लकड़ी नहीं थी. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम. असल में ये क्रोकोडाइल था जो कि मतलब उसमें कीचड़ में सना हुआ था, तो वो बाहर से उसकी जो स्किन थी वो पेड़ की जैसे लग रही थी. तो उसने विंक्ड एट हिम, मतलब एक आँख खोलकर फिर बंद करना, उसे बोलते हैं विंक. एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल. तो गोलू ने पूछा, क्षमा कीजिए, क्या आपने किसी मगरमच्छ को देखा है, क्या आपने कभी कोई मगरमच्छ देखा है. द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. क्रोकोडाइल ने फिर आँख झपकाई उसे देखकर और अपनी जो पूंछ थी वो आधी उसने कीचड़ से बाहर उठाई. लिफ्टेड हाफ हिज टेल, अपनी पूंछ का आधा हिस्सा कीचड़ से बाहर निकाला. कम हेयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस. उसने कहा, छोटे बच्चे. किसने कहा? क्रोकोडाइल ने कहा कि इधर आओ छोटे बच्चे, तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ. कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. उसने कहा, नज़दीक आओ बच्चे, क्योंकि फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ. और फिर उसने ये प्रूव करने के लिए कि वो मगरमच्छ है, उसने नकली आंसू बहाए. आपने कहावत सुनी होगी, मगरमच्छ के आंसू बहाना यानी कि दिखावा करना. तो वो दिखावा कर रहा था कि मैं क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं, आप किसी को जब बताते हो कि मैं अब बेचारा हूँ बहुत और मुझ पे थोड़ी दया करो, उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स. गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर. गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डरा हुआ था, पर वो नदी के किनारे बैठ गया और बोला, आप ही वो व्यक्ति हैं, आप ही, यू आर द वेरी पर्सन, मतलब आप ही हैं आई वॉज लुकिंग फॉर, जिन्हें मैं ढूंढ रहा था. प्लीज़ टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर. प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप रात के खाने में क्या लेते हैं. कम हेयर लिटिल वन
एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल ने कहा कि कम हेयर लिटिल वन, मेरे पास आओ, यहाँ आओ, और मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे कान में बोलूँगा। विस्पर होता है जब आप कान में धीरे से कुछ फुसफुसाकर बोलते हो। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose। तो गोलू ने अपना सिर क्रोकोडाइल के जो स्नाउट होता है, जो उसके मुंह का अगला हिस्सा लंबा सा बना होता है, लिप्स वाला पार्ट, तो उसने अपना सिर वहाँ तक पहुँचा दिया, और जैसे ही उसने ऐसा किया क्रोकोडाइल ने उसको नाक से पकड़ लिया। आई थिंक, सेड द क्रोकोडाइल, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो मगरमच्छ बोला, मैं सोच रहा हूँ या मुझे लगता है कि आज का जो मेरा डिनर है, रात का खाना, वो एक बेबी एलिफेंट होगा, यानी कि मैं आज एक हाथी के बच्चे को डिनर में खाने वाला हूँ। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। अब गोलू चिल्लाया, मुझे जाने दो श्रीमान मगरमच्छ जी, आप मुझे हर्ट कर रहे हो। यू आर हर्टिंग मी मतलब आप मेरे को चोट पहुँचा रहे हो, गोलू जोर से चिल्लाया। The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream। तो पाइथन, वो अजगर जो चुपचाप गोलू के पीछे पीछे आ रहा था, वो भी अब नदी के किनारे वो आ गया और उसने कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, अगर तुमने अपने आप को उतने ज़ोर से नहीं खींचा जितना तुम खींच सकते हो, तो क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, तो ये मगरमच्छ तुम्हें पानी की धारा में खींच कर ले जाएगा। ड्रैग यू मतलब आपको खींच लेगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड एंड पुल्ड। तो गोलू अपने लिटिल हॉन्चेस मतलब जो उसके पैर थे पिछले वाले, उनके सहारे वो बैठ गया और अपने आप को खींचने लगा। पुल्ड एंड पुल्ड मतलब जोर लगाकर खींचने लगा ताकि क्रोकोडाइल की पकड़ से छूट सके। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled। और दूसरी तरफ जो मगरमच्छ था वो अब पानी में उतर गया, और उसके ऐसा करने से जो पानी था उसमें जो मिट्टी थी उसकी वजह से पानी क्रीमी मतलब उसके पानी का रंग जैसे चेंज हो, वो कलर चेंज हो गया, उसमें मिट्टी सी आ गई, और अपनी पूँछ से हिलाता हुआ वो आगे पानी में स्लिप हो गया, और वो भी अपनी तरफ से गोलू को खींच रहा था। तो एक तरफ से गोलू खुद को पीछे खींच रहा है और क्रोकोडाइल उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो उस चक्कर में जो उसका छोटा सा नाक था बूट की शेप का, अब वो खींच के लंबा हो जाएगा। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सेड, लेट्स पुल हार्डर। अब पाइथन ने क्या किया, उसने अपने आप को गोलू के पेट के चारों ओर लपेट लिया और कहा, लेट्स पुल हार्डर, चलो थोड़ा और जोर से खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने अपनी अब चारों जो उसकी टांगें थी वो कीचड़ में धंसा दी और जोर से खींचने लगा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, नाक जो था वो स्ट्रेच मतलब खिंचता गया, वो लंबा होता गया। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। हर बार खींचने पर नाक और लंबा हो जाता और इससे गोलू को दर्द हो रही थी। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। उसका नाक अब 5 feet लंबा हो चुका था, पर अब शुक्र था कि वो अंत में फ्री हो गया, मुक्त हो गया था क्रोकोडाइल की पकड़ से। गोलू सैट डाउन with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool। अब गोलू नीचे बैठ गया और उसने अपने नाक को बनाना जो था बड़ा केले का बड़ा सा छिलका होता है उसमें उसने अपने जो लंबा हुआ था नाक उसको लपेटा और ग्रेट ग्रासी जो महान और घास वाली लिम्पोपो रिवर थी उसमें अपनी सूंड को उसने अपने लंबे नाक को लटका दिया ताकि वो ठंडा होकर श्रिंक हो जाए। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। गोलू वहाँ 2 दिन इंतज़ार में बैठा रहा कि उसका जो नाक है वो पानी में ठंडा होकर फिर से श्रिंक हो जाएगा वापस पहले की तरह। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक। ये ठंडा तो हो गया पर श्रिंक नहीं हुआ। श्रिंक मतलब सिकुड़ा नहीं।
At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder. जब दूसरा दिन ख़त्म हो रहा था तो एक मक्खी उड़ते हुए आई और उसने गोलू को उसके कंधे पर काटा. गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, जो कि ट्रंक बन गई था, सूंड बन गई थी, एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड. तो जैसे ही गोलू ने अपने उस लंबे नाक को, जो कि अब सूंड है, उसे उठाकर उसने फ्लाई को वहीं मार दिया, उसे हिट किया, यानी उसकी सूंड से उसने मक्खी को मार दिया. एडवांटेज नंबर 1, हिस्ड द पाइथन. जब उसने ऐसा किया तो अजगर ने कहा फ़ायदा नंबर 1. एडवांटेज होता है फ़ायदा, यानी कि इस लंबे नाक का फ़ायदा नंबर 1 क्या हुआ कि वो अपने शरीर पर बैठने वाले छोटी छोटी मक्खियों को या और कीट पतंगों को वो मार सकता है. यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ. पाइथन ने कहा कि तुम ऐसा छोटे नाक से नहीं कर सकते थे, अब कुछ खाने की कोशिश करो. ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब कोशिश करके थोड़ा कुछ खाओ. गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. गोलू ने अपनी सूंड को आगे बढ़ाया और बड़ा सा घास का बंडल उठा, मतलब उससे प्लक किया, मतलब प्लक होता है तोड़ना, उसने घास को खींचा. He dusted it against his four legs and stuffed it into his mouth. अपने टांगों से, जो आगे की टांगें थी, उससे उसने डस्टेड मतलब उसकी मिट्टी हटाई उस घास की और अपने मुंह में उसको डाल लिया. किससे, कैसे डाला? सूंड की हेल्प से. एडवांटेज नंबर 2, हिस्ड द पाइथन. उसके बाद जब उसने ऐसा किया तो फिर से पाइथन हिस करते हुए बोला, ये आपका इस लंबे नाक का फ़ायदा नंबर 2. यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज. एक छोटे नाक से आप ऐसा नहीं कर सकते थे. डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ. तुम्हें नहीं लगता कि सूर्य बहुत गर्म हो गया, यानी गर्मी बहुत बढ़ गई है. तो अब क्या करेगा गोलू? गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड. स्कूप्ड मतलब उसने अपनी सूंड में पानी भरा, सम मड को कीचड़ भरा किनारे से नदी के, एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और अपने सिर पर उसको मतलब कीचड़ अपने सिर पर उसने बिछा दिया. एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन. यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज. और उसने जब ये एक्शन किया तो फिर जो अजगर था वो बोला फ़ायदा नंबर 3, तुम छोटे नाक से ये नहीं कर सकते थे. तो बच्चों 3 काम अब कौन से हैं जो गोलू अब कर पाता है, कर पाएगा अपनी सूंड से? पहला, अपने शरीर पर वो मक्खियों को, मच्छरों को नहीं बैठने देगा, वो अपनी सूंड से उन्हें मार सकता है, उड़ा सकता है. दूसरा, अपनी लंबी नाक की हेल्प से वो पेड़ों से पत्ते उखाड़ कर खा पाएगा, या ज़मीन से जैसे कुछ चीज़ पड़ी हो उसको भी सूंड की हेल्प से वो, जैसे आपने देखा होगा हाथी कैसे खाते हैं, वो कर पाएगा. और तीसरा, जब उसे गर्मी लगेगी तो अपनी सूंड में वो पानी या मड भरकर अपने शरीर पर डाल लेगा, तो उससे उसको गर्मी नहीं लगेगी. ये 3 फ़ायदे उसको किसने बताए हैं? पाइथन ने. थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली. आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली. उसने धन्यवाद किया पाइथन का कि अजगर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रेटफुली मतलब जब आप किसी के प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं. मैं ये सब याद रखूँगा और अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाऊँगा. तो ये बच्चों बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही आसान सी कहानी थी, जो आपको अच्छा मुझे लगता है समझ आ गई होगी अच्छी तरह से, और आपने इसमें देखा होगा ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी नहीं हैं. तो अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन है, whom does गोलू आस्क why don't you ever fly like other birds. किससे पूछा गोलू ने? He asked it from the ostrich. तो आप लिखेंगे गोलू asked the ostrich why it never flew like other birds. Second question, which uncle of गोलू had red eyes. अंकल, कौन से अंकल हैं गोलू के जिनकी लाल आंखें थी? आपको याद होगा हिप्पोपोटामस की. तो आंसर लिखेंगे द हिप्पोपोटामस वाज द अंकल हु हैड रेड आईज. थर्ड क्वेश्चन, गोलूज रिलेटिव डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज दे वर शाय, द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, और गोलू वाज ए नॉटी बेबी. तो इनमें से आपने एक ऑप्शन को चूज़ करना है
कि गोलू के जो रिश्तेदार थे वो उसके प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं देते थे। क्या वो शर्मीले थे, या प्रश्न बहुत मुश्किल थे, या गोलू बहुत नॉटी बेबी था। नॉटी बेबी मीन्स शरारती बच्चा। तो आप लिखेंगे सेकंड ऑप्शन, गोलूज रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट। प्रश्न बहुत मुश्किल थे। हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। किसने उसको सलाह दी कि वो लिम्पोपो रिवर जाए? मैना ने। द मैना एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड गोलू गो टू द रिवर। क्यों गया वो? बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो, ही वॉन्टेड टू आस्क द क्रोकोडाइल व्हाट डिड दे हैव फॉर द डिनर, या व्हाट डू दे हैव फॉर डिनर। तो आप लिखिए, गोलू वेंट टू द रिवर टू सी ए क्रोकोडाइल and to find out what it had for dinner. Sixth question, the crocodile lay on the bank of the Limpopo river. Golu thought it was a living crocodile, a dead crocodile or a log of wood. Crocodile जो था मगरमच्छ, वो लिम्पोपो रिवर के किनारे लेटा हुआ था। ले मतलब लेटना। तो गोलू ने क्या सोचा, वो क्या था? क्या वो जिंदा क्रोकोडाइल था? क्योंकि गोलू को तो पता ही नहीं था क्रोकोडाइल कैसा दिखता है। मरा हुआ क्रोकोडाइल, तो ये ऑप्शन भी हम नहीं दे सकते। तो थर्ड ऑप्शन, उसने ये सोचा कि ये कोई लकड़ी का गट्ठा है, ए लॉग ऑफ वुड। तो इसका उत्तर होगा, गोलू थॉट इट वाज ए लॉग ऑफ वुड। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल। क्या किया उसने? ही शेड टीयर्स, क्रोकोडाइल्स टीयर्स टू शो दैट इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल। एट क्वेश्चन, कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। मेरे पास आओ छोटे बच्चे, और मैं जवाब तुम्हारे कान में बोल दूंगा धीरे से। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज ही कुडंट स्टैंड अप। पहली ऑप्शन दी है, क्रोकोडाइल ने ऐसा क्यों कहा कि वो उठ नहीं सकता, या ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, कि वो गोलू को खाना चाहता था, या गोलू वाज डेफ, या गोलू बहरा था। कान में क्यों कहेगा? क्योंकि वो उसको धोखे से पकड़ना चाहता था। तो इसलिए इसमें ऑप्शन 2, ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, ये आप लिखेंगे। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज ही वॉन्टेड टू ईट गोलू। नाइन्थ क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। किसने हेल्प की? पाइथन ने। द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। एंड लास्ट क्वेश्चन, नेम 2 थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक एंड 2 ही कैन नॉट। 2 चीज़ें जो एलिफेंट अपने इस ट्रंक से या अपने सूंड से कर सकता है, और 2 ऐसी चीज़ें जो वो नहीं कर सकता है। तो 2 चीज़ें वो क्या कर सकता है? द एलिफेंट कैन लिफ्ट हिज फूड विद हिज ट्रंक। पहला है, एलिफेंट अपने सूंड से अपना भोजन उठा सकता है। ही कैन ऑल्सो पोर वाटर ऑन हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द ट्रंक। अपने ऊपर वो अपनी सूंड की हेल्प से पानी भी फेंक सकता है। और 2 चीज़ें वो क्या नहीं कर सकता है? ही कैन नॉट स्क्रैच हिमसेल्फ विद हिज ट्रंक। अपने ट्रंक से वो अपने आप को खुजला नहीं सकता। ही ऑल्सो कैन नॉट ईट हिज फूड विद हिज ट्रंक। लेकिन वो सिर्फ उठा सकता है सूंड से, बाकी खाने के लिए तो उसे अपना मुंह और दांतों का यूज़ करना पड़ेगा। तो ही कैन नॉट ईट हिज फूड विद हिज ट्रंक। तो बच्चों, ये थी इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो हमने अभी कर ली। आपको आंसर इसके बता दिए। अब आपने इसको अपनी नोटबुक्स में बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है, कटिंग्स नहीं करनी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को फिर से लिखना है, अंडरलाइन करना है, और इनके मीनिंग आपने डिक्शनरी की हेल्प से ढूंढने हैं, और फिर उन्हें याद भी करना है। जितने आप इस चैप्टर को पढ़ोगे उतना ही अच्छे से आपको ये आएगा। इसको आप बार बार रीड कीजिए, और हिंदी में इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई है उसे सुनिए। फिर आपको ये चैप्टर आसानी से याद भी हो जाएगा। और एक काम और कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब भी करें। और लास्ट में एक बेल आइकन आता है सब्सक्राइब के ऊपर, उसको प्रेस कर देना आपने। तो फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे और इसमें डालेंगे यूट्यूब चैनल में, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।